कहते हैं ना, प्राण चले गए, प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब वो तत्व जो आपके शरीर से बाहर निकल गया तो आपके इस अन्नमय कोश का अब कोई मतलब नहीं रहा। तो इस अन्नमय कोश को, इस शरीर को धारण करने वाला है प्राणमय कोश। उसके अंदर मनोमय कोश, क्या है? मनोमय कोश, जो हमारे भावनात्मक, हमारे चिंतनात्मक जो अस्तित्व है उससे संबंधित है। उसके भीतर विज्ञानमय कोश, जिसको कोई विज्ञान कहता होगा, विज्ञान कहता होगा, विज्ञानमय कोश। और सबसे भीतर जहाँ तक की यात्रा है योग की, जहाँ तक पहुँचना है सभी को, आनंदमय कोश। क्या है? पहला बोलिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आनंदमय कोश। वास्तव में मनुष्य के जीवन की यही यात्रा है। जो योग नहीं करते, जो प्राणायाम नहीं करते, उनका पूरा जीवन तो इस अन्नमय कोश में ही बीत जाता है। आंखों से देख लें, कान से सुन लें, मुंह से खा लें, बात कर लें, चल लें, काम कर लें, बस इसमें ही पूरा जीवन चला जाता है। जो योग प्राणायाम से जुड़ा है थोड़ा बहुत, वो कम से कम अपने प्राणों तक पहुंचता तो है, अपने प्राण पर थोड़ा कार्य करता है। और उसमें जब वो पराकाष्ठा पे पहुंच करके अपने प्राणों पर विजय प्राप्त करता है, तब वो जा करके अपने मनोमय कोश तक पहुंच पाता है। ये बिल्कुल वही सिमिलर साधना है जब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात करते हैं। आप समझिए, आसन आसन से सिद्ध होता है हमारा अन्नमय कोश, प्राणायाम से सिद्ध होता है हमारा प्राणमय कोश, प्रत्याहार से सिद्ध होता है हमारा मनोमय कोश, ध्यान से सिद्ध होता है हमारा विज्ञानमय कोश, और समाधि और आनंदमय कोश का संबंध। तो ये सारे शास्त्र और सारे तत्व मिलकर के वही एक यात्रा को बताते हैं। तो ये योग का परम लक्ष्य है। रोग से निवृत्ति, मैंने पहले भी एक बार बताया था, रोग से निवृत्ति तो योग का बाई प्रोडक्ट है। वो तो मिल ही जाएगी, हो ही जाएगा जो तरीके से योग करेगा। और उसके आगे की इतनी बड़ी यात्रा है। खैर, अब आगे पंचकोश पता चले। पंचकोश के बाद हमारे शरीर में नस नाड़ियां हैं बहुत सारी। कितनी है पता है? 72,72,10,201 नस नाड़ियां हमारे शरीर में हैं। और इन सभी में रक्त का प्रवाह होता है। किसके द्वारा होता है? प्राण के द्वारा। किसके द्वारा? शरीर में कितनी नाड़ियां हैं? अच्छा, 1 मिनट, पहले बहनें बोलेंगी। कितनी है? 72 करोड़, बोलो। 72,72,10,201। अब बोलो। अब सब बोलो। 72,72,10,201 नाड़ियां। कहाँ से पता चला? हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। सभी शास्त्र मुखरित होकर के एक ही बात बोलते हैं और यही गणना करते हैं। और जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की भी बात करें तो उसमें भी कहा जाता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम 1000 किलोमीटर लंबा, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात कर रही हूँ मैं, 1000 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1,00,000 किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक। इतनी छोटी छोटी जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखती, वैसी नाड़ियाँ हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। कितनी अनोखी रचना है भगवान की। अब सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना। इन सभी नस नाड़ियों में, ये जितनी भी हमारी बॉडी में हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो हमारा जो सर्कुलेटरी ट्रैक है, उसमें आर्टरीज और वेन्स होती हैं और उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। किसके थ्रू? थ्रू दी ऑक्सीजन, थ्रू दी oxygen. When we are doing pranayam, when we are doing kapalbhati, when we are doing bhastrika, whenever we are doing anulom vilom pranayam, or complete respiratory tract or complete circulatory tract or complete arteries and veins are energetic, being energetic, उनमें एनर्जी आ जाती है। वो
ऑक्सीजन के थ्रू जब ब्लड इतनी सारी आपकी वेसल्स में, आपकी आर्टरीज में, आपकी वेंस में घूमता है तो एक एक सेल तक एनर्जी पहुंचती है और आपके जो डिजनरेटिव सेल हैं वो रिजनरेट हो जाते हैं और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है, हम निरोग हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है। तो हमारे शरीर में ये नस नाड़ियाँ हैं, इनमें से भी 3 प्रमुख हैं, 3 मेन है उसमें से। कौन कौन? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इसका अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है। ये आप कीजिएगा, ये स्वयं जा कर के कीजिएगा। खाली पीली जब भी आपके पास टाइम रहे तो आप सर्च कीजिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास ग्रोक है, आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं और सब अपना ज्ञान लुटाने में लगे हुए हैं। आप सर्च कीजिए ईड़ा, आप सर्च कीजिए पिंगला, आप सर्च कीजिए सुषुम्ना, बहुत बड़ा उसका साइंस आपके सामने आ जाएगा, किसी भी लैंग्वेज में चाहे आ जाएगा। तो ये पूरा आपको जब समय मिले तो आप पढ़ा कीजिए, और आपको जो पुस्तकें दी गई हैं, आपको जो साहित्य दिया गया है, उसमें भी इन सभी चीज़ों का डीपली एक्सप्लेनेशन दिया है, वो आप रीड कर सकते हैं। तो 3 नाड़ियाँ उनमें से प्रमुख हैं। अच्छा, हमारे शरीर में अष्टचक्र होते हैं। क्या होते हैं? अष्टचक्र। सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, हाँ उसी को हृदय चक्र कहते हैं, फिर विशुद्धि चक्र कंठ में, फिर मनस चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। तो ये अष्ट चक्र हैं। आपके शरीर में सप्त धातुएं होती हैं। लिखिए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये इन्हीं पे ही हमारा पूरा शरीर डिपेंड करता है। इनमें से इन सप्त धातुओं में यदि थोड़ा बहुत भी अनबैलेंस हो जाए तो रोग हो जाते हैं हमारे शरीर में। ये सब आपस में कनेक्टेड चीज़ें हैं। अब इसके विज्ञान को विस्तृत रूप से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप योग से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आप पढ़ें। लेकिन प्रारंभ में जब कोई नया साधक आता है तो उसको बहुत ज़्यादा शास्त्रों की बातों में उलझाना नहीं चाहिए। जो रोगी है उसको आप सीधे योग करवाओ, उसको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ शब्दों से कार्य नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। पहले आसन की सिद्धि करनी पड़ेगी, प्राणायाम करना पड़ेगा। जब आप अपने शरीर से ऊपर उठोगे, जब शरीर के रोगों पर विजय प्राप्त करोगे, तब इन चीज़ों की आप आगे साधना कर पाओगे। तो सबसे पहले तो क्या है? निरोगी काया। क्या पहला सुख क्या है? अष्ट चक्र में पहला मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। थोड़ा जल्दी लिखिए। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, मनस चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। और सप्त धातुएं लिखिए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये कुछ मूल बातें आपको बताई। इनको आधार मान करके योग की, आयुर्वेद की और जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, ये सारी चिकित्साएं इनके आधार पर होती हैं। नाड़ियों के आधार पर होती हैं, त्रिदोष के आधार पर होती हैं, आपके शरीर में प्राण की स्थिति के आधार पर होती हैं, आपके शरीर में धातुओं की स्थिति के आधार पर होती हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में जब उपचार किया जाता है, जब चिकित्सा की जाती है, तो वो आपके रोग के जो सिम्टम्स हैं उसके आधार पर की जाती है। इसीलिए जब आपके घुटने में दर्द होता है तो आपको क्या दी जाती है? रिसेंटली पेन किलर। सर में दर्द होता है, पेन किलर। पेट में दर्द होता है, पेन किलर। दर्द के लिए एक वही पेन किलर।
लेकिन उससे दर्द नहीं ठीक होता। उससे क्या होता है, जो दर्द की फीलिंग हो रही थी आपको, जिन नर्व्स की वजह से, उन नर्व्स को वो जाकर के ब्लॉक कर देती है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, ऑपरेशन होता है, तो जिसका भी ऑपरेशन हो रहा है, मान लीजिए किसी के घुटने का ऑपरेशन हो रहा है, तो जिस टाइम पे ऑपरेशन होता है उस टाइम उसको दर्द होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि शून्य कर दिया जाता है आपके उस पार्ट को। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ? तो जब ऑपरेशन होता है तो उस टाइम पर उतना दर्द हल्का फुल्का फील होता होगा, लेकिन वो दर्द नहीं होता जो जितनी यातना आपके शरीर के उस पार्ट को दी जा रही है। क्यों? क्योंकि उस पार्ट को शून्य कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि आपके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क तो पड़ा। जब वो दवाई, जिस दवाई ने आपके शरीर के उस भाग को शून्य किया था, उसका असर जब खत्म होता है तब आपको पता चलता है। और आप सालों साल, कई कई साल उस ऑपरेशन की वजह से कितनी सावधानियां रखते हो, तो कितना उसका असर पड़ा। तो वैसे ही जब आपके सर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, और आप पेन किलर खाते हो, तो उससे ना तो सर दर्द ठीक होता, ना पेट दर्द ठीक होता, ना घुटने का दर्द ठीक होता, ना कमर का दर्द ठीक होता। आपकी दर्द को फील करने वाली जो नर्व्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, इसलिए आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो क्या जिंदगी भर पेन किलर खाते रहोगे और अपने पूरे शरीर को खराब करोगे कि बाद में वो पेन किलर भी असर करना बंद कर दे और आपके शरीर के एक एक कण में, एक एक कोशिका में उन उन स्टेरॉइड्स का, उन बायोलॉजिकल्स का, उन पेन किलर्स का इतना प्रभाव हो जाए कि आपके आने वाली पीढ़ी को जन्म के साथ ही वो पेन किलर्स मिले? ये हम बना रहे हैं अपने आगे आने वाली पीढ़ी। क्योंकि रोग चलो आपको 70-80 की उम्र के बाद हो तो पता भी चले, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25-30 साल के लोगों को कितने बड़े बड़े रोग हो रहे हैं, और क्या करें? दवाई दवाई, इंजेक्शन। तो वो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी में प्रसाद के रूप में आप देते जा रहे हो, फ्री में रोग भेज रहे हो आप आगे आने वाली जनरेशन में। तो कभी हम जब सोचने लग जाते हैं ना, तो मन घबरा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है दुनिया में। तो क्या समाधान है इसका? इसका समाधान ये है कि अपनी दिनचर्या ठीक रखो, अपना आहार ठीक रखो, और कोशिश करो कि रोग हो ही ना। और यदि कोई ऊपर नीचे कोई बात हो भी जाती है तो तुरंत ही उसको योग से और अपने देसी उपचार से, प्राकृतिक उपचार से उसको ठीक करो। उसके लिए कृत्रिम उपचार लेने की आवश्यकता नहीं है। कृत्रिम उपचार की आवश्यकता होती है वो 0.1% कंडीशन में, जब एकदम इमरजेंसी होती है, मरणासन्न अवस्था होती है कि इस समय यदि इसको ड्रग्स नहीं दिए गए तो ये मर जाएगा। और ऐसी स्थिति बहुत कम होती है। इतना डरा देते हैं बेवजह कि यदि आप यहाँ से घर गए हॉस्पिटल से तो घर जाने तक भी कोई फुर्सत नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकते कि आप जीवित रहोगे या नहीं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको कुछ आवश्यक बातें बताई। तो आपको किस किस चीज़ के बारे में बताया? शुरू से दोहराइए। सबसे पहले क्या बताया था? पंच तत्व। फिर क्या बताया था? सभी बोलो भाई, क्या बताया था? 3 गुण। क्या क्या थे? सत्व, रजस और तमस। फिर क्या बताया था? त्रिदोष। क्या क्या है? वात, पित्त, कफ। फिर क्या बताया था? पंच प्राण। क्या क्या है? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। फिर क्या बताया था? पंच उप प्राण। क्या है? पहला देवदत्त, दूसरा नाग, तीसरा कृकल, चौथा कूर्म, पांचवा। और क्या बताया था? पंचकोश। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और क्या बताया था? 3 नाड़ी मुख्य रूप से। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी। फिर क्या बताया था? अष्टचक्र। पहला, सभी बोलो, एक साथ बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, पांचवा, पांचवा। ठीक है। फिर क्या बताया था? सप्त धातु। पहला रस, दूसरा रक्त, तीसरा मांस, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां,
अब ये याद कर लेना, ठीक है। तो आपको ये बताया कि हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वो मुख्य रूप से हमारी दिनचर्या और आहार में गड़बड़ी के कारण होते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड, इसी के कारण से मैक्सिमम डिजीज इंड्यूस होती हैं हमारी बॉडी में। और ये सारों का समाधान कैसे होगा? ये जितने भी तत्व बताए आपको, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच कोश, पंच तत्व, तीन दोष, सप्त धातु, ये सारी चीज़ें जो है, जब आप योग और प्राणायाम करते हो तो हमारे संपूर्ण शरीर का संतुलन बना रहता है, ठीक है। शुद्धिकरण हो जाता है शरीर का। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। और उसके अलावा एक बात, जब भी आप कक्षाएं लेते हैं, आपकी कक्षा में साधक आते हैं तो आप उनको योग कराते हैं, तो योग में कुछ आवश्यक तत्व हैं जिनका आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे योग की विधि सही विधि से हो, और दूसरी बात उसमें सावधानियाँ, किस रोग में कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम कितनी देर कराना है, इसका आपको बोध होना चाहिए। और ये कैसे होगा? पहली बात तो आपको है ही, और दूसरा, इसके लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल यहाँ पे जितने भी लोगों को आप सुनते हैं, जितने भी वक्ताओं को आपने सुना होगा, इससे संबंधित जो भी बातें सुनी होंगी, अलग से पुरुषार्थ नहीं, केवल परम पूज्य गुरुदेव को प्रातःकाल आप आस्था पर या यूट्यूब पर यदि सुन लेते हैं तो केवल उसके सुनने मात्र से आपको हर योग, हर प्राणायाम का, हर रोग का, उसका क्या साइंटिफिक एस्पेक्ट है, क्या प्रत्यक्ष रूप से आप उसमें देख सकते हैं, ये सारा नॉलेज आपको अपने आप हो जाएगा। तो क्या करना है? सुनना है। दूसरी बात, जब आपकी कक्षा में कोई साधक आता है तो उसको आप योगाभ्यास के साथ साथ खान पान के बारे में भी बताइए। जैसे आपको अभी बताया, अगर आप कक्षा में योग करा रहे हैं और वो व्यक्ति रात में 1 बजे तक सोता है तो वो कुछ दिन बाद आपको आकर के कहेगा कि मैं आपकी क्लास में 1 साल से आ रहा हूँ, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी दिनचर्या क्या है, क्योंकि आपका कक्षा में योग कराने का उद्देश्य है कि आपकी कक्षा में जो साधक आ रहे हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, और उनको लाभ मिलेगा तो आपकी कक्षा की जो संख्या है वो वैसी बढ़ जाएगी, वो आपके प्रचार का कार्य करेंगे। जब कोई स्वस्थ हो जाता है तो अपने आप वो अपने साथ 4 लोगों को लेकर के आता है कि मुझे फ़ायदा हुआ, आप भी चलो। तो आप आपकी कक्षा में आने वाले साधक को उसके रोग के अनुसार योग कराइए और उसकी दिनचर्या और आहार के बारे में भी उसे बताइए। आपकी कक्षा में जो भी साधक आते हैं उनको क्या रोग है, वो रोग कैसे होता है, उस रोग के लक्षण क्या हैं, उसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या उपचार दिया जाता है, उसके लिए हम क्या उपचार देते हैं, ये सारी चीज़ें आप एक एक चीज़ को लेकर के जानें, समझें। कहाँ से? परम पूज्य गुरुदेव को सुन के। अतिरिक्त आपको इतना सारा जो साहित्य दिया है उसमें भी दिया हुआ है, घरेलू उपचार से लेकर के आसन प्राणायाम सब दिए हैं, औषधियाँ दी हैं, उसको पढ़िए। यूट्यूब पर परम पूज्य गुरुदेव के इतने एक एक रोग को लेकर के पर्टिकुलर वीडियोस बने हुए हैं, उनको सुनिए। उसके अलावा आप अदर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनसे भी आप सर्च करके बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सारी बुक्स आज ऑनलाइन, इंटरनेट, आज के ऊपर कितनी सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप अपना नॉलेज बढ़ाएं। और जो प्रातःकाल परम पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, क्योंकि पुष्प जो है उसके पास सुगंध होती है और रस होता है। पुष्प को ये कहना नहीं पड़ता भौरों और तितलियों को मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास रस है, मेरे पास सुगंध है। उसके पास है, उसके पास वो सामर्थ्य है, तो भौरे और तितलियाँ अपने आप उसके पास आते हैं और आसपास मंडराते हैं। तो यदि आप में क्वालिटी होगी, यदि आप पुरुषार्थ करेंगे, यदि आपके पास सामर्थ्य होगा, यदि आपके अंदर प्रामाणिकता होगी, यदि आप 100% निरंतरता और अनुशासन के साथ अपनी कक्षा का संचालन करेंगे, तो 100% ये गारंटी है कि आपकी कक्षा में लोग आएंगे। क्योंकि आज लोगों को ज़रूरत है, उन्हें कोई मिल नहीं रहा, उन्हें कोई कहने वाला, उन्हें कोई उनकी केयर करने वाला, उन्हें बताने वाला, उन्हें गाइड करने वाला, उनके रूटीन को चेक करने वाला, उन्हें प्रामाणिक कोई मिल नहीं रहा। और आप सभी ये कार्य कर सकते हैं, तो पुण्य का भी कार्य है और हमारा खुद का भी ज्ञान बढ़ेगा, पुण्य भी मिलेगा, दुआएं भी मिलेंगी, आशीर्वाद भी मिलेगा, मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी और गुरु का आशीर्वाद भी मिलेगा और भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए
और आप जब यहाँ से जाएं तो यहाँ से जाते ही इन चीज़ों का पालन करते हुए आप अपनी योग कक्षा का संचालन कीजिएगा। तो फिर और इतनी ही बातों के साथ आज के सत्र को यही पूर्णता प्रदान करते हैं।